नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केव्स के बारे में। भारत के जितने भी प्रसिद्ध केव्स या गुफाएं हैं आपके, उनके बारे में हम लोग इस सिंगल वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्ट्रेटजी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक्स है। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन है आपका मार्केट में लॉन्च्ड है, तो आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ये बुक आपके एसएससी एग्जाम के साथ साथ रेलवे एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम और यहाँ तक कि यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। ये बुक आपका 30 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आती है। तो अगर आपके एग्जाम में अभी 30 डेज बचे हुए हैं तो आप अपने स्ट्रेटेजी की तैयारी को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग गुफाओं के बारे में, केव्स के बारे में। तो पहला यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं कि भारत में गुफा वास्तुकला का एक लंबा इतिहास है। तो मतलब जो भारत में गुफाएं हैं ना, जितने भी आपकी पाई जाती हैं वो गुफाएं, ये सभी आपके जो ऐतिहासिक एम्परर थे, राजा वगैरह थे, उनके द्वारा मतलब कि बनवाए गए हैं। तो ये आपका एक हिस्टोरिकल वास्तुकला आप कह सकते हैं। और पहले इसका उपयोग प्रागैतिहासिक लोगों के निवास, वर्षा के दौरान आवास और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए किया जाता था। और बाद में जैसे जैसे प्रौद्योगिकी और मानव के लिए संसाधनों में वृद्धि हुई, गुफाओं का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा। उदाहरण के लिए शाही परिवार द्वारा शिकार लॉज के रूप में और हिंदू, बौद्ध और जैन भिक्षुओं द्वारा पूजा स्थल के रूप में। तो जैसे कि इसे आपका पूजा स्थल लिखा है ना, क्या है, हाँ, प्लेस ऑफ वर्शिप। जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप के रूप में इसे आपका बनवाया गया था या फिर उपयोग किया जाने लगा हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन संतों द्वारा या फिर भिक्षुओं द्वारा, आप कह सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में जो मौजूद गुफाएं हैं उनको। तो आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद गुफाओं में आपका शामिल है बेलम गुफाएं, या फिर जिसका दूसरा नाम आपका बेलम गुहालू है। बेलम गुहालू या आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित आपका एक प्रसिद्ध गुफा है, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी गुफा है आपका। श्रृंखला बोल रहा हूँ, श्रृंखला श्रृंखला नहीं है, मतलब कि भारत की दूसरी सबसे लंबी गुफा है आपका, वह है बेलम गुहालू गुफा। ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। ये स्टैलेक्लाइट और स्टैलेग्लेमाइट संरचनाओं जैसे स्थेलोथेम्स के लिए जाना जाता है। इसमें आपका पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है बस पॉइंट, तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले और दूसरे को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। वैसे जो आपके गुफाएं हैं आपके स्टैलेक्लाइट और स्टैलेग्लेमाइट संरचनाओं से के लिए मतलब कि प्रसिद्ध है। अगला जो आपका यहाँ से गुफा है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित, उसमें आपका शामिल है उंदावल्ली गुफाएं। उंदावल्ली गुफाएं जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका स्थित है गुंटूर जिले में। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है आपका उंदावल्ली गुफाएं। अगली जो गुफा है यहाँ से आपका, वह है बोर्रा गुफा। बोर्रा गुफाएं जो आपका है, यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो यह आपका अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित है बोर्रा गुफाएं। इसका निर्माण चूना पत्थर के भंडार पर गोस्थनी नदी के प्रवाह के कारण हुआ था। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो पहाड़ियाँ बनती है इसमें चूना के पत्थर होते हैं, चूना के पत्थर मतलब मौजूद होते हैं। और जो आपकी नदी है गोस्थनी नदी, इसके प्रवाह के कारण जितने चूना मतलब कि थे वे कमज़ोर होते हैं, थोड़ा सा उनका बॉन्डिंग कमज़ोर होता है, तो वे थोड़ा सारे बह गए मतलब कि नदी की धारा के साथ, और बाकी आपके बच गए सॉलिड पार्ट्स जो कि आपके स्टोन बचे बस। तो ये आपकी गुफाएं इस प्रकार बनी। और गुफाओं में प्रभावशाली स्टेलेक्लाइट और स्टेलेग्लेमाइट संरचनाएं आपकी पाई जाती हैं। अगली गुफा है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में, वे है बोजन्ना कोंडा और लिंगला कोंडा गुफाएं। ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित आपकी अन्य प्रसिद्ध गुफाएं हैं, जिसमें आपका शामिल है बोजन्ना कोंडा और लिंगला कोंडा गुफाएं। अगली आपकी गुफा है
गुट्टुपल्ली बौद्ध गुफा है। ये भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में लोकेटेड है, स्थित है। और अगला है मोंगल राजपुरम गुफाएं। ये सभी आपके तीनों तीनों जो गुफाएं दिए हुए हैं ये आपके स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में, या फिर लोकेटेड आप कह सकते हैं। और इसमें जो गुंटूपल्ली बौद्ध गुफा है ना, ये इम्पोर्टेंट है आपका। और पहला वाला जो बोजन्ना कोंडा लिंगा कोंडा जो गुफा है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अगले आपका जो राज्य है यहाँ से वो है असम राज्य। असम राज्य के प्रसिद्ध गुफाओं में आपका शामिल है जोगी घोपा गुफा। तो जोगी घोपा गुफा आपका, ये देखिए जैसे कि पहाड़ को काट कर बनाया गया है इसमें, और इसमें पहाड़ को काट कर सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। ये तो बाद में अपना स्टील वगैरह का लोहे का सीढ़ी मतलब लगाया गया है। तो साल स्तंभ काल की वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना है आपका बोंगाई गांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जोंगी गोपा में चट्टानों को काटकर बनाई गई 5 गुफाओं के अवशेष हैं। तो ये आपके 5 गुफा यहाँ पर मतलब बनाए गए हैं जोंगी गोपा में। और ये आपके साल स्तंभ काल की वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। और ये आपका असम राज्य में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। अगली जो असम राज्य की गुफा है उसमें आपका शामिल है उमांचल चट्टान गुफा। उमांचल चट्टान गुफा या 5वीं शताब्दी की चट्टान गुफा है जिसके शिलालेख कालीपुर गुवाहाटी में खोजे गए हैं। तो इसके शिलालेख आपके खोजे गए हैं कालीपुर गुवाहाटी में। और जो आपका उमांचल चट्टान गुफा है आपका असम राज्य में लोकेटेड है, स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। अगला राज्य है आपका यहाँ से बिहार राज्य। बिहार राज्य में उपस्थित गुफाओं में आपका शामिल है बराबर पहाड़ी की गुफाएं। बराबर पहाड़ी की गुफाएं यह भारत की सबसे पुरानी अवशिष्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। यह बिहार गया जिले में स्थित है। तो यह आपका स्थित है बराबर पहाड़ी की गुफाएं बिहार जिले में, बिहार के गया जिले में। और इसमें 4 गुफाएं आपके शामिल होती हैं जिनका नाम है कर्ण चौपर, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्वामित्र गुफा। और ये चारों आपके मतलब जो आप CDS वगैरह एग्जाम है ना उसके लिए इम्पोर्टेंट है, CDS CAPF जैसे एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने आजीवक तपस्वियों के उपयोग के लिए किया था। तो ये जो आपका बराबर पहाड़ी गुफा है इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। और ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप हिस्ट्री में कवर करेंगे ना, चैप्टर क्या था, अच्छा हिस्ट्री में जब आप अशोक के शिलालेख चैप्टर जो पढ़ेंगे या फिर अशोक के काल मतलब जो है अशोक काल कि कब तक उसने गद्दी पर भाई विरा अपना मतलब राज किया और कितने शिलालेख और कितने अभिलेख से उसने मतलब गढ़वाए थे या बनवाए थे, तो उसमें आपको ये मिलेगा बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में। और ये आपका स्थित है बिहार के गया जिले में, इस बात को याद रखिएगा। अगला यहाँ से जो आपका गुफा है बिहार राज्य में स्थित उसमें आपका शामिल है नागर गुंजा गुफाएं। नागर गुंजा गुफाएं आपकी 3 गुफाओं का एक समूह है। इसका निर्माण दशरथ जो कि अशोक के पोते के समय में हुआ था। तो इसका निर्माण आपका दशरथ जो कि अशोक के पोते थे उनके शासनकाल में हुआ था या समय काल में हुआ था। इसमें टोपी गुफा, बहायक गुफा और वेदांतिका गुफा शामिल है। ये जो 3 गुफाएं हैं ना उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये तीनों गुफाएं आपके शामिल हैं नागर गुंजा गुफाओं में। अगला जो गुफा है आपका वो है सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा या बिहार के राजगीर में स्थित एक बौद्ध गुफा है। इस स्थान पर प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो जो आपका सप्तपर्णी गुफा है यहाँ पर प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सप्तपर्णी गुफा लोकेटेड है आपका बिहार राज्य में, बिहार के राजगीर में। अगली जो गुफा है आपका उसमें आपका शामिल है डुंगेश्वरी गुफाएं। डुंगेश्वरी गुफाएं यह गया जिले में स्थित है और इसे महाकाल गुफाओं या फिर सुजाता स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपकी डुंगेरी गुफा है यह आपका बिहार गया में स्थित है और इसे आपका जाना जाता है महाकाल गुफाओं या फिर सुजाता स्थान के नाम से। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने बोध गया की यात्रा जारी रखने से पहले यहाँ पर ध्यान किया था। तो यह है आपकी डुंगेश्वरी गुफा जो कि आपका बिहार गया में स्थित है। अगला जो राज्य है आपका वो है छत्तीसगढ़ राज्य।
छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं उनमें आपका शामिल है जोगी मारा गुफा और जोगी मारा और सीता बेंगा गुफाएं। तो जोगी मारा और सीता बेंगा गुफाएं यह सरगुजा जिले में रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित है। तो यह आपका सरगुजा जिले में आपका रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित है, जो कि है जोगी मारा और सीता बेंगी गुफाएं, और यह आपका स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। इस बात को याद रखिएगा। अगली जो गुफा है आपके छत्तीसगढ़ राज्य की, उसमें आपका शामिल है कोट मसर गुफा। कोट मसर गुफा, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर बनी एक चूना पत्थर की गुफा है जो कोबाल नदी की सहायक नदी कांगेर के तट पर के पास स्थित है। तो ये आपका कोबाल नदी के सहायक नदी कांगेर नदी के तट पर आपका स्थित है कोट मसर गुफा। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो यह आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आपका स्थित है कोट मसर गुफा, और यह आपका लोकेटेड है छत्तीसगढ़ राज्य में। इस बात को याद रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो कि आपका कोट मसर गुफा है। अन्य जो गुफाएं आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उनमें आपका शामिल है कैलाश गुफाएं। यह आपका इंपॉर्टेंट गुफा है कैलाश गुफा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। सिंगनपुर गुफाएं और भांगड़ा गुफाएं और काबरा गुफाएं, ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो कि स्थित हैं आपके छत्तीसगढ़ राज्य में आदि। अगला जो राज्य है आपका वह है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की प्रसिद्ध गुफाओं में आपका शामिल है जूनागढ़ गुफाएं। जूनागढ़ गुफाएं आपका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफा है, तो इससे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इसमें 3 स्थल खपरा कोडिया, बाबा प्यारे और ऊपरकोट शामिल है। ये सभी 3 स्थल है जो कि आपके जूनागढ़ गुफाओं में शामिल हैं। प्रार्थना कक्ष के सामने 30 से 50 फीट ऊंचे किले की उपस्थिति, जिसे ऊपरकोट के नाम से जाना जाता है, जूनागढ़ गुफाओं की एक विशिष्ट विशेषता है। तो यह आपका ऊपरकोट यह एक विशिष्ट विशेषता है आपके जूनागढ़ गुफाओं में, क्योंकि यह 30 से 50 फीट ऊंचे किले की उपस्थिति पर आपका रहता था बना। और इसमें यही इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा कि आपका जो जूनागढ़ गुफा है वह किस राज्य में लोकेटेड है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा और याद कर लीजिए। अन्य जो गुफाएं हैं आपके गुजरात राज्य में स्थित, उसमें आपका शामिल है ढांक गुफाएं, कडिया डूंगर गुफाएं, खम भलिदा गुफाएं, सना गुफाएं, सियोट गुफाएं, लला तलाजा गुफाएं आदि। ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो कि आपकी लोकेटेड है या फिर स्थित है गुजरात राज्य में। अगला जो राज्य है आपका यहाँ से वह है हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध गुफाओं में आपका शामिल है ताबो गुफाएं। ताबो गुफाएं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपकी ताबो गुफाएं हैं। यह बौद्ध भिक्षुओं की ध्यान स्थली थी। बौद्ध भिक्षु अभी भी सर्दियों के महीने के दौरान ध्यान के लिए गुफाओं का उपयोग करते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु हैं वे सर्दियों के दिनों में अभी भी ध्यान के लिए इन गुफाओं का उपयोग करते हैं, जो कि आपके हैं ताबो गुफाएं। ये आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश राज्य में। इस बात को बस इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगले जो आपके अन्य जो गुफाएं आपके लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश राज्य में, उसमें आपका शामिल है अर्जुन गुफा, श्रृंगी ऋषि गुफाएं और त्रिलोकपुर गुफाएं आदि। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है अर्जुन गुफाएं। अर्जुन गुफाएं आपके किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला राज्य है आपका यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के प्रसिद्ध गुफाओं में आपका शामिल है अमरनाथ गुफा। तो अमरनाथ गुफा या मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो अमरनाथ गुफा के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। यह गुफा 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो यह गुफा जो है आपका 12,756 फीट की ऊंचाई पर आपका स्थित है। यह हिंदू भक्तों द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो जो अमरनाथ यात्रा निकलती है
वो यहीं पर जाकर समाप्त होती है। आप एक तरह से समझ जाइए, भक्त का मिलन मतलब भगवान से यहीं पर होगा, क्योंकि भोलेनाथ यहीं पर निवास करते हैं आपके अमरनाथ गुफाओं में। अगली जो गुफा है आपका, यह आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश राज्य में। इस बात को बस इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। हिमाचल प्रदेश, अरे अमरनाथ जो गुफा है आपका हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल नहीं भाई, ये जम्मू एंड कश्मीर में आपका लोकेटेड है। हाँ, ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। अगले गुफा है आपका, वह है गुफ कराल गुफा। तो गुफ कराल गुफा, यह इमेज में आप देख सकते हैं, इसका अर्थ है कुम्हार की गुफा। यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है। तो यह आपका एक नवपाषाणकालीन स्थल है, और इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह आपका स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। अन्य जो आपकी प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो कि आपका लोकेटेड है या फिर स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें आपका शामिल है बुम जुवा गुफा, वैष्णो देवी गुफाएं, कलारूस गुफाएं और बुम जुवा गुफाएं आदि। तो इसमें आपका बुम जुवा, चलिए 2 बार रिपीट कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है वैष्णो देवी गुफाएं जो आपका है, यह आपका लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से कवर करेंगे कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध गुफाओं को। तो कर्नाटक राज्य में जो आपके प्रसिद्ध स्थित गुफाएं हैं, उसमें आपका शामिल है बादामी गुफा, और यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा। और यह आपका लोकेटेड है या फिर स्थित है कर्नाटका राज्य में। यह बादामी शहर चालुक्य की राजधानी में स्थित 3 हिंदू गुफाओं और एक जैन गुफा मंदिर का एक परिसर है। तो इसमें जो आपका है ना कि जो बादामी गुफाएं आपका किस राज्य की अरे नहीं, किस राजवंश से संबंधित है, तो चालुक्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह आपका स्थित है चालुक्य की राजधानी में। अगली जो गुफा है आपका वह है नेल्ली तीर्थ गुफा। नेल्ली तीर्थ गुफा आपका दक्षिण कन्नड़ में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें श्री सोमनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो नेल्ली तीर्थ गुफा जो है आपका, यह आपका कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ में स्थित है, और यह आपका समर्पित है भगवान शिव को, और जिन्हें आपका सोमनाथेश्वर नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। अन्य जो गुफाएं आपके कर्नाटक राज्य में स्थित या फिर लोकेटेड, उसमें आपका शामिल है कर्नाटका यहाँ पर सातरे की चूना पत्थर की गुफा, जो कि कर्नाटक गोवा सीमा पर स्थित है। सातरे की चूना पत्थर की गुफा। कविपुरम गुफा मंदिर, ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नरसिम्हा झरनी गुफा मंदिर, ये भी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला राज्य है आपका यहाँ से केरल राज्य। अब हम लोग केरल राज्य की प्रसिद्ध गुफाओं को देखेंगे, कवर करेंगे। तो इसमें आपका पहला जो गुफा शामिल है वह है एडक्कल गुफाएं। एडक्कल गुफाएं यह वायनाड जिले में अम्बुकुथी पहाड़ियों के पास स्थित है। तो यह आपका वायनाड जिले के अम्बुकुथी पहाड़ियों के पास स्थित है। इससे आप लोग केरला लिख लीजिएगा। केरला के वायनाड जिले में अम्बुकुथी पहाड़ियों के पास आपका स्थित है एडक्कल गुफाएं। यह प्रागैतिहासिक गुफा है और अब तक खोजी गई सबसे पुरानी मानव बस्तियों में से एक है। इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह आपका एक प्रागैतिहासिक गुफा है और अब तक खोजी गई सबसे पुराने मानव बस्तियों में से एक है आपकी एडक्कल गुफाएं। अन्य जो आपकी गुफाएं हैं केरल राज्य की, उसमें आपका शामिल है कवियूर, कोट्टुकल और नेदुमाला नेदुमाला, पुंजरनी गुहा जो आपकी गुफा है आदि, ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो कि आपका लोकेटेड है केरल राज्य में। अगला राज्य है आपका मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में आपकी स्थित जो गुफा है उसमें आपका शामिल है भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका गुफा है, यह रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो जो आपके भीमबेटका गुफा है ना, यह आपका रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित गुफा है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसकी खोज 1957-58 में DVS वाकणकर ने की थी।
और इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र बनाया गया है, जैसे कि घोड़े, हाथी, नहीं घोड़े बनाए गए हैं लेकिन हाथी तो नहीं हुए। अब भाई उनके चित्रकारी में हमें तो समझ में नहीं आ रहा उतना। जैसे कि हाँ, जो भीमबेटका गुफा है ना, ये आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये मिलेगा। और ये आपके मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध गुफाओं में आपका शामिल है, भीमबेटका गुफा एमपी। अगली जो गुफा है आपका वो है आदमगढ़ गुफाएं। आदमगढ़ गुफाओं में जैसा कि ये चित्र आपको मिला है, वहाँ पर भी ये आपका प्रागैतिहासिक चित्र है। और यह होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और यह आपका मध्य प्रदेश एमपी में स्थित एक गुफा है, आदमगढ़ गुफा। इसकी खोज मनोरंजन घोष ने की थी और यह एक प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए आपका चित्र बनाया गया है किसी जानवर पे, मतलब कोई भाई उसको क्या बोलते हैं जो उसको, चलिए मान लीजिए कि भाई कोई घुड़सवार है जो भाई घोड़ा की सवारी कर रहा है, बस यही समझ जाइए। अगली जो गुफा है आपके एमपी में स्थित, उसमें आपका शामिल है उदयगिरी के गुफा। उदयगिरी गुफा है, इसका निर्माण गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। जो आपकी उदयगिरी गुफाएं हैं, ये आपका एमपी में स्थित प्रसिद्ध गुफा है और इसका निर्माण गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। यह जैन धर्म और अन्य सभी हिंदू धर्मों को समर्पित है। तो ये जो गुफाएं हैं आपकी, यह जैन धर्म के साथ साथ अन्य सभी हिंदू धर्म को समर्पित गुफाएं हैं। और ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। बाघ केव, बाघ केव आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध गुफा है और ये बागनी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका नाम आपका बाघ गुफा रखा गया है। अगली जो गुफा है आपका वो है बांधवगढ़ गुफा। गुफाएं, बांधवगढ़ गुफाएं, यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो यह आपका बांधवगढ़ आपका पार्ट स्थित है मध्य प्रदेश। अरे बांधवगढ़ गुफाएं जो आपकी लोकेटेड है वह है एमपी में। और यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है आपके बांधवगढ़ गुफाएं। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। यह गुफाएं जो आपकी हैं बांधवगढ़ गुफाएं, यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। अगली जो गुफा है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित, उसका नाम है शंकराचार्य गुफाएं। शंकराचार्य गुफाएं यह श्री गोविंदा भगवता भगवत भगवतपाद गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह श्री गोविंदा भगवतपाद के गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और यह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा मंदिर के पास स्थित है। तो ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के पास आपका स्थित है शंकराचार्य गुफा है। ये आपका स्थित है लोकेटेड है मध्य प्रदेश राज्य में। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा और ये टेम्पल भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, जो आपका ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। अन्य जो गुफाएं आपके मध्य प्रदेश में स्थित, उसमें आपका शामिल है अंबा देवी गुफाएं, लोहानी गुफाएं, पंचमढ़ी गुफाएं, भरत नीर गुफा और मृगेंद्र नाथ गुफाएं, काजल रानी गुफाएं आदि। ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो कि स्थित हैं मध्य प्रदेश राज्य में। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है पंचमढ़ी, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और तो मतलब सभी को 2 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला राज्य है आपका यहाँ से महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध जो गुफाएं हैं उसमें आपका शामिल है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है आपका, यह महाराष्ट्र में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। यह एक बौद्ध गुफा है जिसमें 25 विहार और 4 चैत्य हैं। अब यहाँ पर जैसे ना देखिए, विहार और चैत्य में मतलब कि 4 चैत्य शामिल है। तो विहार ऐसा होता था ना कि जहाँ पर मतलब लोग विश्राम करते थे। हाँ, वी से विहार, वी से विश्राम करते। और चैत्य मतलब ध्यान करना, तो जहाँ पर लोग आपके पूजा करते थे ना, बौद्ध भिक्षु जो वगैरह थे या संत वगैरह, तो वहाँ पर आपके जैसे चैत्य मतलब भाई वो चित्त समझिए आप लोग कि ध्यान से कहा जाता है ना, चित्त आपका संबंधित है ध्यान वगैरह से, मेडिटेशन से। तो जहाँ पे लोग ध्यान या पूजा वगैरह करते थे उस ये आपका चैत्य कहा जाता था। यह औरंगाबाद जिले के पास बाघोरा नदी के तट पर
पश्चिमी घाट में स्थित है आपका अजंता की गुफाएं। यह पद्मपाणि, माया देवी आदि की फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसका विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। अजंता गुफाएं वाकाटक राजाओं हरिसेन द्वारा संरक्षित थी। तो ये आपका संरक्षित थी हरिसेन द्वारा। इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इस वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं ये आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगली जो गुफा श्रृंखला है आपका उसमें आपका शामिल है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं या 34 गुफाओं का एक समूह है जिसमें 17 ब्राह्मणवादी, 12 बौद्ध और 5 जैन, मतलब कि ये सभी आपकी गुफाएं जो कि हैं इन धर्मों को समर्पित गुफाएं हैं, एक तरह से समझिए। यह पश्चिमी घाट में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये अजंता गुफा जो है आपका पश्चिमी घाट में जो अजंता गुफा है उससे लगभग 100 किलोमीटर दूर आपका स्थित है एलोरा की गुफाएं। यह भी आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। इसका विकास 5वीं और 11वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह विश्वकर्मा गुफा, बढ़ई की गुफा, रावण की खाई, दशावतार गुफा, कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम के संरक्षण में निर्मित आपकी थी कैलाश मंदिर, और रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने आदि के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा को आपका जो एलोरा की गुफा है इन्हें 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल किया गया था। 1983 में आपका जो अजंता की केव्स हैं, अजंता की गुफाएं, उन्हें भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो इस बात को याद रखिएगा। अगली जो आपकी गुफा श्रृंखला है, अरे अगली जो गुफा है आपका उसमें शामिल है एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं या फिर इसका दूसरा नाम है घरपुरी गुफाएं। तो यह मुंबई के पास अरब सागर में स्थित आपकी गुफा है। तो यह आपका मुंबई महाराष्ट्र, इस बात को याद रखिएगा कि आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलिफेंटा गुफाएं, और यह भगवान शिव को समर्पित गुफाएं हैं। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसे आपका 1987 में मान्यता मिली थी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में। अगली जो आपकी गुफा है वो है कन्हेरी गुफा। कन्हेरी गुफाएं आपका यह भी आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, और यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई के भीतर स्थित है। तो ये आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, उसके भीतर आपकी स्थित है कन्हेरी गुफाएं। यह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। तो यह आपका संबंधित है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से। अगली गुफा आपका जोगेश्वरी गुफाएं। जोगेश्वरी गुफाएं यह मुंबई के पास स्थित है और ब्राह्मणवादी और महायान बौद्ध धर्म को समर्पित है। तो यह गुफाएं आपका ब्राह्मणवादी और महायान बौद्ध धर्म को समर्पित आपकी गुफाएं हैं जोगेश्वरी गुफाएं। यह भी आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगली गुफा है आपका मंडपेश्वर गुफाएं। मंडपेश्वर गुफाएं ये आपके इमेज में देख सकते हैं, आपकी मंडपेश्वर गुफा है, यह मुंबई में स्थित आपकी गुफा है, और यह एक ब्राह्मणवादी गुफा थी जिसे ईसाई धर्मस्थल में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये आपका एक ब्राह्मणवादी गुफा था जिसे ईसाई धर्मस्थल के रूप में आपका परिवर्तित कर दिया गया था बाद में, और यह आपका महाराष्ट्र मुंबई में स्थित एक प्रसिद्ध गुफा है। अगली जो आपकी गुफा है महाराष्ट्र राज्य में उसमें आपका शामिल है कार्ला गुफाएं। कार्ला गुफाएं या मुंबई के पास बनघटा पहाड़ियों पर स्थित है, और इसे हीनयान बौद्ध धर्म को समर्पित है। ये आप इमेज में देख सकते हैं आपकी यह है कार्ला गुफाएं, और कार्ला गुफाएं आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित गुफा है, और ये आपका समर्पित है हीनयान बौद्ध धर्म को। अगली गुफा आपका महाराष्ट्र राज्य की उसमें शामिल है भाजा गुफाएं। भाजा गुफाएं यह पुणे जिले में स्थित है, और यह हीनयान बौद्ध धर्म को समर्पित है। तो यह आपका महाराष्ट्र पुणे में स्थित है जो कि है भाजा गुफाएं।
अन्य जो गुफाएं आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित उसमें आपका शामिल है अविल अभी अरे अम्बीवली गुफाएं, अम्बीवली गुफाएं, औरंगाबाद गुफाएं, बेडसे गुफाएं। बेडसे आपका इम्पोर्टेंट है, बेडसे गुफा जो है आपका यह इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। बहरोट गुफाएं जो कि आपका पारसी गुफा या फिर जो राष्ट्रीय गुफा के नाम से जाना जाता है। अगासिव गुफाएं, नासिक गुफाएं, पांडवलेनी गुफाएं, पातालेश्वर गुफाएं और महाकाली गुफाएं, ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो कि स्थित है आपके महाराष्ट्र राज्य में। इसमें आपका बहरोट और बेडसे गुफा जो है ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला राज्य है आपका मेघालय राज्य। मेघालय राज्य की प्रसिद्ध गुफा श्रृंखला में आपका शामिल है क्रेमपुरी गुफाएं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं आपकी क्रेमपुरी गुफाएं हैं। क्रेमपुरी गुफाएं दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा है। तो यह आपकी दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा है और यह आपका स्थित है मेघालय राज्य में। अरे यहाँ पे भाई जी अच्छा रहेगा ना। ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है जो कि है क्रेमपुरी गुफा है। अगली जो आपकी गुफा है वह है क्रेम लियाट प्राह ओमीम लैबिट गुफा। ये आपका एक ही गुफा का नाम है। ये आपका जैंतिया हिल्स मेघालय में स्थित है। तो ये आपका मेघालय राज्य की दूसरी एक प्रसिद्ध गुफा है जो कि एक क्रेम लियाट प्राह ओमीन लैबिट गुफा। यह भारत की सबसे लंबी चूना पत्थर की गुफा है। तो आपका पिछला वाला जो था यह बलुआ पत्थर की गुफा थी, सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा क्रेमपुरी गुफा मेघालय राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे लंबी चूना पत्थर की जो गुफा है वह है आपका क्रेम लियाट प्राह उमीम लैबिट गुफा। इतना लंबा नाम है भाई। अन्य जो आपके प्रसिद्ध गुफा है मेघालय राज्य में स्थित उसमें आपका शामिल है मावस माई गुफाएं, सिजू गुफाएं, क्रेम तिनघेंग डिएंजेम। तो क्रेम तिनघेंग डिएंजेम आपकी गुफा है जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। अगला है क्रेम श्रिक जिसे आपका तांगनूब नाम से जाना जाता है। अगली है आपकी क्रेम लिम्पुत नोंगजरी गुफा। अगला है क्रेम यावे गुफा। ये सभी आपके प्रसिद्ध गुफाएं हैं मेघालय राज्य की। इसमें भाई देखिए ना मेघालय राज्य की जितनी भी गुफाएं उसमें आपका क्रेम लगा है उन सभी के आगे नाम के आगे। तो इससे आप लोग थोड़ा सा एक ट्रिक बना सकते हैं कि मतलब अगर कुछ नहीं याद है अगर मिल गया भाई क्रेम तो मेघालय के साथ जाइए। अगला जो आपका राज्य है यहाँ से उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध केव्स गुफाओं में आपका शामिल है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं आपके उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध गुफाएं हैं और इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह भुवनेश्वर के पास स्थित और कलिंग राजा खारवेल के संरक्षण में बनाई गई थी। तो इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए आपका कलिंग राजा खारवेल के संरक्षण में बनाई गई थी उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। यह आपका उड़ीसा भुवनेश्वर के पास स्थित है। यह जैन भिक्षुओं का निवास स्थान था। इसे हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध, यह आपका हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है जो ब्राह्मी लिपि में खोदी गई है। तो यह आपका प्रसिद्ध है हाथी गुफा शिलालेख के लिए। इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगली गुफा है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित वह है रत्नागिरी गुफाएं। यह भी आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफा है जो कि स्थित है आपका उड़ीसा राज्य में। यह उड़ीसा जिले के जाजपुर जिले में स्थित है जिसे प्रायः ज्वेल्स की पहाड़ी के रूप में जाना जाता था। यह स्थल बिरूपा और ब्राह्मणी नदियों के बीच एशिया रेंज की एक अलग पहाड़ी पर स्थित है। तो यह आपका जो स्थल है रत्नागिरी गुफाएं आपका जो जाजपुर स्थल है यह आपका बिरूपा और ब्राह्मणी नदी जो आपकी है बिरूपा और ब्राह्मणी नदी के बीच एशिया रेंज की एक अलग पहाड़ी स्थित है यहाँ पर और यहीं पर आपका स्थित है रत्नागिरी गुफाएं। अगली जो गुफा है आपका उड़ीसा राज्य की उसमें आपका शामिल है ललितगिरी गुफाएं।
ललितगिरी गुफाएं आपके उड़ीसा राज्य में स्थित गुफाएं हैं और यह एक बौद्ध गुफा है जो मौर्य काल के बाद से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक की सांस्कृतिक निरंतरता को बिना किसी रुकावट के दर्शाती है। उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितगिरी को सामूहिक रूप से उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। तो उड़ीसा का डायमंड ट्रायंगल के रूप में आपका जाना जाता है उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितगिरी को। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगली गुफा है आपकी अन्य जो गुफाएं हैं उड़ीसा राज्य की, उसमें आपका शामिल है, पहला है गुप्तेश्वर गुफा, गुप्तेश्वर गुफा और दूसरा आपका विक्रम खोल गुफा, विक्रम खोल गुफा आपका है और आदि आपके अन्य सभी आपके प्रसिद्ध गुफाएं हैं उड़ीसा राज्य में स्थित जो कि है। अगला राज्य है आपका तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध गुफाओं में आपका शामिल है वाराह मंदिर गुफा, अरे वाराह गुफा मंदिर जो कि आपका है, इमेज में आप देख सकते हैं। इसे वाराह मंडप या फिर आदि वाराह गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी पर महाबलीपुरम में स्थित है। तो ये आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसे अभी आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में आपका शामिल किया गया है, इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसका निर्माण नरसिम्हा वर्मन प्रथम महामल्य जो कि आपके पल्लव राजा थे उनके शासनकाल में हुआ था। तो इसका निर्माण आपका नरसिम्हा वर्मन प्रथम के समय में आपका हुआ था, शासनकाल में हुआ था। अगली गुफा आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित वह है चितनवासल गुफाएं। चितनवासल गुफाएं या फिर इसे अरिवर कोली गुफा के नाम से जाना जाता है और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफा है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह कृष्णा नदी के तट पर पुदुकोट्टई जिले में स्थित आपकी गुफा है और यह जैन धर्म को समर्पित है। इसका निर्माण पल्लव राजा महेंद्र वर्मा ने करवाया था। यह इम्पोर्टेंट है, इसका निर्माण करवाया था पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने, अरे नहीं वर्मा है, महेंद्र वर्मा। और यह जैन धर्म पर आधारित चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपका जैन धर्म पर आधारित चित्रों के लिए आपका प्रसिद्ध है अरिवर कोली गुफाएं, या फिर इसका दूसरा नाम है आपका शीतवासल गुफाएं, शीतनवासल गुफाएं। अगला गुफा है तमिलनाडु राज्य में स्थित है अरमा मलाई गुफाएं। अरमा मलाई गुफा आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। और इसका उपयोग जैन संतों के विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। यह अस्थितिक पलकों की भित्ति चित्र संबंधित कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपका गुफा है जो कि तमिलनाडु राज्य में लोकेटेड है या फिर स्थित है, इस बात को बस इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसमें भाई अलग अलग प्रकार के चित्र के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में। अगला जो आपके अन्य गुफाएं आपके तमिलनाडु राज्य की, उसमें आपका शामिल है त्रिची गुफाएं, त्रिमूर्ति गुफाएं और कोंगना सिद्ध गुफा, कुक्कल गुफाएं, पंच पांडव गुफा और महिषासुर मर्दिनी गुफा और वल्ली मलाई जैन गुफाएं और गुडियम गुफाएं। इसमें आपका महिषासुर मर्दिनी गुफाएं इंपॉर्टेंट है और पंच पांडव गुफाएं जो कि यह स्थित है आपके तमिलनाडु राज्य में, इस बात को याद रखिएगा बस। अगला आपका राज्य है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य में स्थित जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं उसमें आपका शामिल है विनायगा बौद्ध गुफाएं। तो विनायगा बौद्ध गुफा जो कि आपका इसे विनायक या फिर विनायगा के नाम से भी जाना जाता है और यह झालवाड़ा जिले में विनायगा गांव में स्थित है, इसलिए इसका नाम भाई विनायगा बौद्ध गुफाएं है और यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, झालवाड़ा जिले में, इस बात को याद रखिएगा। अगली गुफा आपका राजस्थान राज्य में स्थित, उसका नाम है हथियागोर बौद्ध गुफाएं। हथियागोर बौद्ध गुफाएं जो आपका है, यह गुफाएं हथियागोर की पहाड़ी नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम हथियागोर बौद्ध गुफाएं है।
यह गुफाओं के निकट आपका एक स्तूप स्थित है, एक स्तूप भी स्थित है आपका इन गुफाओं के निकट में। और यह आपका हथियागोर बौद्ध स्तूप राजस्थान राज्य में स्थित है। अगली गुफा आपका कोलवी गुफा। कोलवी गुफा जो कि आपका है, यह झालावाड़ा जिले के कोलवी गांव में स्थित है, इसलिए इसके नाम कोलवी गुफाएं रखा गया है। यह आपका राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध गुफाओं में आपका शामिल है। और इसे लेटराइट चट्टान की पहाड़ी से तराशकर बनाया गया है आपका कोलवी गुफाओं को। यह बौद्ध स्थल में स्तूप चैत्य हैं जिनमें बुद्ध की आकृतियां हैं। तो इसमें आपके भगवान बुद्ध की आकृतियां पाई जाती हैं। और यह आपका कोलवी जो गुफा है आपका राजस्थान राज्य के झालावाड़ा जिले में कोलवी गांव में स्थित है। अगला राज्य है आपका यहाँ से उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य की प्रसिद्ध गुफाओं में आपका शामिल है पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर गुफा यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो यह आपका उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले में आपका स्थित है पाताल भुवनेश्वर गुफा। यह एक चूने पत्थर की गुफा है जो भगवान शिव को समर्पित है। तो यह पत्थर या चूने पत्थर की गुफा है जो कि आपका भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, पिथौरागढ़ जिले में आपका स्थित है। अगले जो गुफा आपका शामिल, अगली गुफा है आपका कोटेश्वर गुफा। कोटेश्वर गुफाएं बहुत धार्मिक इसका बहुत धार्मिक महत्व है और माना जाता है कि भगवान शिव का ध्यान स्थल है यह आपका, जो कि है कोटेश्वर गुफा है। यह भी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यूके में। चलिए भाई उत्तराखंड लिख ही देते हैं। और ये गुफाएं रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। यह गुफाएं हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका कोटेश्वर गुफाएं, और ये आपका लोकेटेड है उत्तराखंड राज्य में। अगले आपका गुफा है वह है लखुडियार गुफा। लखुडियार गुफा है आपका, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। भाई इसको मत देखिए आप लोग, इमेज में देखिए आपकी है लखुडियार गुफा। और यह अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। और यह आपका लोकेटेड है अल्मोड़ा के सुयाल नदी के तट पर। और वैसे आपका यह है उत्तराखंड राज्य में स्थित। अगला जो राज्य है आपका वह है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध गुफाओं में आपका शामिल है मुचकुंद गुफा। मुचकुंद गुफा आपका ललितपुर में स्थित है। और यह प्राकृतिक गुफाएं बेतवा नदी की घाटी पर स्थित है। तो ये आपकी प्राकृतिक गुफाएं हैं जो कि बेतवा नदी की घाटी में स्थित है आपके मुचकुंद गुफा। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध संत मुचकुंद ने यहाँ रहकर तपस्या की थी। तो प्रसिद्ध संत मुचकुंद ने यहाँ पर रहकर तपस्या की थी, इसलिए इस गुफा का नाम मुचकुंद गुफा रख दिया गया। यह आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, स्थित है। अगला राज्य है आपका वह है वेस्ट बंगाल राज्य। वेस्ट बंगाल राज्य की प्रसिद्ध गुफा में आपका शामिल है महाकाल गुफाएं। महाकाल गुफाएं जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर त्रिशूल भाई रखे हुए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं। यह जलपाईगुड़ी जिले के बक्सा टाइगर रिजर्व के परिसर में जयंती गांव में स्थित है आपका महाकाल गुफाएं। तो ये आपका वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित गुफाएं हैं। और यह भगवान शिव को समर्पित एक स्टेलेक्लाइट गुफा है। तो ये आपका भगवान शिव को समर्पित गुफा है। अगला गुफा है आपका लाल जल गुफा। लाल जल गुफा जगराम जिले में स्थित है। और यह जगराम जिला वेस्ट बंगाल में स्थित है, इस बात को याद रखिए। यह स्थान प्राचीन सभ्यता का साक्षी बना हुआ है। तो यह आपका एक प्राचीन गुफा है, और मतलब प्राचीन गुफा के का साक्षी बना हुआ है आपका, जो कि है लाल जल गुफा। यह पुरातात्विक उत्खनन से मिले कुछ जीवाश्म एक संग्रहालय में संरक्षित है। तो यहाँ पुरातत्व उत्खनन से मिले कुछ जीवाश्म जो हैं आपके, उन्हें संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। और यहाँ से आपका जो थ्योरी पोर्शन होता है वो होता है समाप्त। अब हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यूज को। तो चलिए यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका पहला जो प्रश्न है कि लोमास ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं।
तो लोमास ऋषि जो गुफाएं हैं आपका बराबर से पहाड़िया में स्थित है, बराबर हिल्स में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकास्म संरचना है। तो डैश एक चट्टान गुफा मंदिर है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एकास्म संरचना है। तो यह है आपका एलोरा की गुफाएं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं जो है यह स्थित है आपके महाराष्ट्र राज्य में ही। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिर का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, यह आपका स्थित है बिहार राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं हैं आपका, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं जो 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। तो यह आपकी स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश राज्य में। जो आपकी बाघ गुफाएं आपका बेसिकली पूछा गया है, तो यह आपका स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश में स्थित रावणफाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। तो ये रावणफाड़ी जो गुफा है यह आपका लोकेटेड है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका स्थित है कर्नाटक राज्य में, इस बात को याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बौद्ध वास्तुकला चमत्कार नहीं है। तो भारत का बौद्ध वास्तुकला चमत्कार नहीं आपका पतालेश्वर गुफा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है। तो पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग आपकी पाई गई थी अजंता केव नंबर 1 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तलाजा गुफाएं डैश राज्य में स्थित हैं। तो तलाजा गुफाएं जो है आपका यह स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में हम करला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। तो जो करला नामक बौद्ध गुफाएं हैं यह आपका मौजूद है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो महाबलीपुरम में भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिम्हा ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, नरसिम्हा। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा है आपका हाथी गुफा शिलालेख अंकित करवाया था। तो हाथी गुफा शिलालेख आपका अंकित करवाया था खारवेल्स ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, खारवेल। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका गुफाएं आपका स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि अजंता और एलोरा क्या है। तो अजंता और एलोरा आपकी गुफाएं हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह आपकी बौद्ध और हिंदू गुफाओं के स्थल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उड़ीसा के किस स्थान पर आपको प्रागैतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला देखने को मिलेगी। तो यह स्थान है आपका शिशुपालगढ़। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में प्रागैतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला को आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो कन्हेरी गुफाएं आपका स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका पूछा है कि विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो जो आपकी नागार्जुना केव्स हैं ये आपका बिहार में स्थित है। जो आपके शंकराचार्य गुफा है आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। कन्हेरी गुफा है आपके महाराष्ट्र में और ललित गिरी केव्स आपके उड़ीसा में।
तो ये सभी आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मेघालय में खोजी गई है। उस बलुआ पत्थर की गुफा का क्या नाम है? तो उस बलुआ पत्थर की गुफा का नाम है आपका क्रेमपुरी, नहीं, हाँ क्रेमपुरी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्रेमपुरी। अगला प्रश्न है यहाँ से कि ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं आपका स्थित है जूनागढ़ में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका होता है केप चैप्टर का द एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।